मिश्रा प्रवक्ता सुभाषपा हमारे साथ है। पीयूष मिश्रा जी, अखिलेश यादव तो पहचान भी नहीं पा रहे थे सदन में कि किस पार्टी से हैं आप। दिल पर लग गई आपको? अनुज जी, यह जो मांग आज हुई है जातीय जनगणना की, यह मांग शुरुआत से आपने देखा होगा कि यह सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज से नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले और शुरुआत से कर रहे हैं 2017 पे। ना जाने कितने ही डिबेटों पर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए हमारी आपकी डिबेट हो चुकी है। मैं पुनः आपको एक पेपर की कटिंग दिखाता हूं, 2013 की कटिंग है ये देख लीजिए। एक पेपर, दूसरा पेपर, थोड़ा सा जूम करवा दीजिएगा जी, और ये तीसरा। हाँ, थोड़ा बता दीजिए इसमें क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, वहीं से बता दीजिए। हाँ, मैं बता दे रहा हूं। इसमें लिखा है कि यादव, कुर्मी और जाट को ज्यादा मिला फायदा। यह है 3 अक्टूबर 2013 की पेपर कटिंग। इसमें कहने का क्या मतलब था और किसने कहा था? यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी थी 2013 में। सपा केंद्र में कांग्रेस के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी थी। अगर आपको इतनी ही चिंता थी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के कहने के बावजूद आप तो 3 ही जात को दे रहे थे भाई। पेपर ने कहा हो सकता है तब के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय सम्माननीय, नाम भूल गया मैं उनका, वो जो थे मुख्यमंत्री, क्योंकि भाई अब सदन में वो भूल सकते हैं हम लोगों को, तो हमको भी भूलने की आदत पड़ी जाएगी। तो हो सकता है उन्होंने पेपर ना पढ़ा हो, पेपर देखा नहीं हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट टिप्पणी कर रहा है कि केवल 3 जातियों को आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ मिला और 79 जातियां जो है आरक्षण को नहीं पा रही हैं। तब आप तो कान में तेल डाल के सो रहे थे, तब आपको जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं याद आई? बहुत लगा रहे हैं यहाँ पर इसी बात का आप डिबेट, लेकिन सदन में बहुत कुछ हुआ है जिस पर सवाल क्या लगा रहे महाराज, हम लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, लेके बैठे हुए हैं, 2013 पेपर खोद के ले आए हैं। समाजवादी पार्टी या तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी पढ़ते नहीं थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी पढ़ते नहीं थे। देखिए इनका दिक्कत क्या है, इन्होंने पहले मुद्दा उठाया रामचरितमानस का, लड़ाओ भिड़ाओ, अगड़ों को पिछड़ों से, पिछड़ों को अगड़ों से, यही सब करने पे आमादा है। अब उनको याद आई है जातीय जनगणना की बात। याद होगा हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने लखनऊ से लेके बिहार के गांधी मैदान पटना तक सावधान यात्रा की रैली निकाली। ठीक है, हमने देखा है। भी जाके हमारे मेरा सवाल तो लीजिए, आज सदन में बहुत कुछ हुआ है, थोड़ा क्लियर कर दीजिए, तस्वीर थोड़ी साफ कर दीजिए। अखिलेश यादव कह रहे थे कि भाई हम आप बाद में बैठ के बात कर लेंगे। जब ओम प्रकाश राजभर जी ने बोला, आपके नेताजी ने बोला, आपने तो हमें उधर से इधर फेंक दिया, इधर भेज दिया, तो उन्होंने कहा इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे बैठकर। तो कुछ बात होगी क्या मेज पर? देखिए अखिलेश जी किसकी बात कितनी सुनते हैं वो सबको पता है। आज चाचा जी को भी आपको देखकर याद आ गया होगा। और रही बात सदन की, तो हमारी पहले से ये मांग थी, अगर समाजवादी पार्टी रहनुमाई करती है पिछड़ों का, प्रमोशन में आरक्षण किसके सरकार में खत्म हुआ? बताइए, प्रमोशन में आरक्षण किस सरकार ने? समाजवादी पार्टी सरकार ने खत्म किया। ठीक है भाई, तब तो आप केंद्र को, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। मैं एक बार सुना देता हूं। इतनी बड़ी टिप्पणी की, इसके बाद भी आप मैं इस पर जवाब जरूर लेंगे पीयूष जी, इस पर जवाब जरूर लेंगे, लेकिन सदन में जो हुआ उस पर भी तो बात करेंगे ना। राजभर, ओपी राजभर पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। इस दौरान अखिलेश और ओपी राजभर के बीच में नोकझोंक भी हुई, जरा वो सुन लेते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, हम दोबारा सुनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टेक्निकल इशू है, आवाज नहीं आ रही उसमें। राजीव रंजन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजीव रंजन जी, जाति जनगणना को लेकर इतना भोला, क्या ये 24 का एजेंडा सेट किया जा रहा है या फिर इसके पीछे कुछ और है? नहीं अनुज जी, देखिए सिर्फ 2024 का एजेंडा तय किया जा रहा है और इसके पीछे कुछ नहीं है। अब थोड़ा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी का विजय अभियान शुरू हुआ, तो उसके विजय अभियान को रोकने के लिए विपक्ष ने तमाम आरोप लगाए, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, अमीरों के समर्थक, लेकिन ये सारे आरोप लगा के 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मात नहीं दे पाए। अब 19 बीत गया, उसके बाद एजेंडा इनका दूसरा हो गया। 2022 का जब विधानसभा चुनाव आया
तो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे, 3-4 प्रोमिनेंट लोगों को अपनी पार्टी में तोड़ा। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ा विरोधी बताकर पूरे प्रदेश में चुनाव का प्रचार किया। हाँ। लेकिन उस चुनाव में भी इनकी बुरी तरह से हार हुई। अब विपक्ष को यह समझ में नहीं आ रहा है, उत्तर प्रदेश से लगाए बिहार तक विपक्ष को यह समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा कैसे सकते हैं। तो बिहार में जातीय जनगणना की बात शुरू हुई। हाँ। आप बताइए 1989 से लेके मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई जी, 1989 से लेके और आज हम 2023 में बैठे हैं जी, बिहार में एक भी अगड़ा सीएम नहीं बना। पूरे 33 सालों में या तो यादव मुख्यमंत्री रहा या तो कुर्मी मुख्यमंत्री रहा, एक मांझी जी रहे थोड़े दिन वहां। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में 89 के बाद जी 7.5 साल अगड़ा मुख्यमंत्री केवल रहा योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह। जी। उसके अलावा कल्याण सिंह, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, हाँ। सारे पिछड़े मुख्यमंत्री रहे। हाँ, ठीक है। अब ठीक बात इन है। 32-33 सालों में अपने प्रदेश में ये पिछड़ों की स्थिति को ठीक नहीं कर पाए। ये जो आंकड़े आपने बताए बहुत महत्वपूर्ण, इधर ध्यान दिलाया और आपने। यादव को इसका लाभ मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दिलाने के लिए जी। शुक्रिया राजीव जी। अभिषेक राय जी जवाब दीजिए। पीयूष मिश्रा थे 2000, अजीत आ रहा हूं मैं आपके पास जी। लेकिन अभिषेक जी जल्दी से आपका रिएक्शन, थोड़ा समय कम है, थोड़ा छोटा छोटा रखिएगा प्लीज। पीयूष मिश्रा 2013 की कटिंग लेकर बैठे और बता रहे हैं। देखिए वो 2013 की कटिंग लेके बैठे हुए, पर 2017 से जब ये डबल इंजन की सरकार में थे, 2.5 साल जब सत्ता का उपयोग किया, तब इन्हें ये चीज नहीं याद आ रही थी। जब हमारे साथ चुनाव में इन्हें फायदा दिख रहा था, हमारे रथ पे घूम रहे थे, तब इन्हें ये चीज नहीं याद आ रही थी। अब 22 श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है तो उसके लिए जरूर अरे महाराज तभी हम जातीय जनगणना की बात कर रहे थे कि कुछ जो प्रलोभन मिल रहा है वो करें। पीयूष जी को लाइए चर्चा में, कुछ बोल रहे हैं। हाँ। मैं आपके बीच में नहीं बोला मिश्रा जी। मिश्रा जी सुन लीजिए, मिश्रा जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए कि किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हो 3 उंगली आपकी तरफ होती है। हाँ। आपने कितने राजभरों को टिकट दे दिया था? 17 सीटें आपको दी गई थी। कितने राजभरों को टिकट दे दिया? कितने पिछड़ों को टिकट दे दिया था आपने? आप बात करते हो बैठ के चैनलों पे बैठ के सनसनी पैदा करना चाहते हो, क्योंकि लाइमलाइट में बने रहने के लिए आप लोगों को कुछ बोलना पड़ेगा। आप जनता के लिए कुछ नहीं करते हो। वही आपको आपकी जो बैसाखी की ऋचा जरूरत सिंह है ने और आरोप कभी लगाई है सपा की 6 बैसाखी करोड़ का पकड़ोगे, इलाहाबाद कभी की वाली भारतीय सीट जनता का। पार्टी क्या की बात बैसाखी कर रहे हैं आप? पकड़ोगे। 17 में अब 12 तो बात बेच खा के आपने मैं टिकट मुद्दे अपने की बात पे आता कैंडिडेटों को हूं। दिया। अनुज भाई आपको भी डर था कि कहीं हमारे से ज्यादा इनके विधायक अगर हो गए इधर उधर के तो ये कहीं उधर उधर ना हो जाए। वहां पे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डालते हैं, केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के सरकार सत्ता चल रही है, उनके अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डालते हैं कि साहब हम जाति की जनगणना नहीं करा सकते, और ये कहते हैं सबका साथ और आप ही की जो अभी निष्कासित हुई है ऋचा सिंह ने आरोप लगाया 6 करोड़ मदद देना चाहते हो। अजीत के पास चलते हैं, ठीक है, समय थोड़ा कम है, थोड़ा समय कम है, थोड़ा छोटा छोटा रखिए, ठीक है। अजीत